अगर यहाँ पे मुसलमानों के सामने कोई आके सुअर को काटे या सुअर को खाए, ये कैसा लगेगा? इंडिया में वो उसको माँ बोलते हैं, इस वजह से। हेलो गाइस, मेरा नाम हसनैन खान है। आप देख रहे हैं कंपैरिजन टीवी। इंडिया वेस्ट बंगाल के अंदर जो गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लगा है, इस हवाले से पाकिस्तानी अवाम का ओपिनियन लेंगे कि पाकिस्तानी अवाम इसके ऊपर क्या कहती है। क्योंकि गाय की कुर्बानी इस्लाम के अंदर भी अगर आप देखें तो अफजल नहीं है, बकरे और दुम्बे की कुर्बानी अफजल है। आप कहें कि फर्स्ट नंबर पे अगर आप देखें तो बकरा और दुम्बा आता है। तो उसके बावजूद काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि वो बज़िद होते हैं कि हम गाय की कुर्बानी करेंगे, जिससे हिंदू रिलीजन के जितने भी लोग हैं, जिससे हिंदू बहुत ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर स्टेट ने बैन लगा दिया है तो मुसलमानों समेत सबको इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इंडिया में वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लगा है, इस हवाले से क्या कहेंगे? ये कंट्रोवर्सी वहाँ पे मुसलमानों और हिंदुओं के हवाले से चल रही है। देखिए, कुर्बानी गाय और बकरा तो देखिए हमारे लिए हलाल है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सुन्नत इब्राहिमी है ना ये। इसके अंदर अगर ये चीज़ नहीं होगी तो भाई हमारे लिए, हम पाकिस्तान है ना, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, हमें राइट्स है भाई। कोई हमें मना नहीं कर सकता कि हम गाय की कुर्बानी ना करें। उनका अपना सोच है, हमारी अपनी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। लेकिन वेस्ट बंगाल के अंदर जो हुआ है कानून, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? ये कैसा है? देखिए, ये उनके लिए बेहतर होगा, हमारे लिए नहीं है। देखिए, हम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहने वाले हैं, पाकिस्तान में रहने वाले लोग हैं, तो हमें उनके डिसीजन से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ गाय की कुर्बानी होती है और होती आएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आगे भी होगी इंशाअल्लाह। वहाँ के जो मुसलमान हैं उस हवाले से क्या कहेंगे? वहाँ पे मुसलमान भी रहते हैं 30%। देखिए, वहाँ के मुसलमान जो है वो बेचारे पिसे हुए हैं ना, वो अपने राइट्स के लिए बात ही नहीं कर सकते। बात करते हैं, आप नहीं देखते सोशल मीडिया पे असदुद्दीन अवैसी, उनसे ज्यादा कोई जानदार बात कर सकते हैं? वो इतना ज्यादा बात करते हैं वहाँ पे मुसलमानों के लिए। अच्छी खासी पॉपुलेशन पाकिस्तान में मुसलमानों की है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो मेजोरिटी है ना भाई। पाकिस्तानी वो इंडियन ही मुस्लिम है। हाँ, पाकिस्तानी मुसलमान थोड़ी है वो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन मुसलमानों की है वो माइनॉरिटी में है ना। मेजोरिटी तो वो हिंदू है, और वो हिंदू जो है उनकी सोच भी बहुत अलग है ना, तो इस वजह से वो कहाँ तक लड़ेंगे। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारे अलावा सब माइनॉरिटी है, हम मुसलमान, इसका मतलब हमारी कमांड है। लेकिन देखें, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे मुसलमान है, हमारी कमांड है, लेकिन अगर यहाँ पे मुसलमानों के सामने कोई आके सुअर को काटे या सुअर को खाए, ये कैसा लगेगा? देखिए, उसके लिए तो हम भी फिर खड़े होंगे। वो तो हराम है ना सुअर। एक चीज बिल्कुल आउट ऑफ वे जाके हो रही है, उसके लिए तो बात की जा सकती है ना। एक चीज हमारी मुसलमानों की चलती चली आ रही है, तो उसके लिए अगर कोई बात करेगा तो उसके लिए तो भाई खड़ा होना पड़ता है ना। लेकिन जो हिंदू रिलीजन है वहाँ पे गाय को बहुत ज्यादा मुकद्दस माना जाता है, गौ माता कहा जाता है। तो इस हवाले से वहाँ पे हिंदू भी तो हर्ट होता है इसी तरह। एक पोस्ट देख रहा था, उसके अंदर हिंदू रो रहे हैं कि हमारे जानवर ऐसे ही खड़े हुए, हम खाएंगे कैसे अगर मुसलमान सब खरीदेंगे नहीं। तो मतलब हिंदू भी पिस रहे हैं ना वहाँ। अगर वहाँ मुसलमान के साथ जबर किया जा रहा है कि कुर्बानी नहीं करो तुम गाय की, तो हिंदू भी तो पिस रहा है। वो बेचेगा नहीं, घर में रोटी कैसे डालेगा? हिंदू भी रो रहा है वहाँ। उनके एक्सट्रीमिस्ट जो लोग हैं उनके ऊपर हिंदू भी रो रहे हैं कि भाई हमें खाने को नहीं मिलेगा अगर हमारा जानवर नहीं बिकेगा। ये तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, ये हिंदू रिलीजन के अंदर गाय को मुकद्दस समझा जाता है, इस वजह से हो रहा है। मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मुकद्दस समझा जा रहा है, लेकिन वही तो हिंदू है जो बेच रहे हैं। हिंदू बेचना भी चाह रहे हैं ना मुसलमान को ही, लेकिन अब मुसलमान बाइकआउट कर रहे हैं, उनसे खरीद नहीं रहे, तो वो बोल रहे हैं कि हम लोग कैसे अपना गुजारा करेंगे। अच्छा, ये जो बात कही है भाई ने, ये बात हकीकत है। ये मैंने भी सोशल मीडिया पे काफ़ी सारी वीडियो देखी है कि वेस्ट बंगाल के अंदर वहाँ पे हिंदू जो हैं वही गाय को सेल कर रहे हैं, और वो परेशान है कि गाय सेल नहीं हो रही है। ये चीज़ मैंने भी देखी है वीडियो, और ये मुसलमानों ने बाइकआउट किया गाय का वहाँ। इस दफ़ा बकरे का फ्लो है वहाँ, गाय को बिल्कुल बॉयकॉट किया। लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे हैं कि वो कहते हैं हम गाय की कुर्बानी करेंगे। लेकिन वो मुसलमान ऐसे हैं, जैसे स्पेसिफिक एरियाज होते हैं ना, जहाँ आप बिल्कुल वहाँ फुल फ्लैश है, वहाँ आपको कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, तो उस जगह पे फिर भी काम हो सकता है। अदरवाइज आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट हैं वो, तो इतनी आसानी से तो नहीं करने देंगे। लेकिन बॉयकॉट करना बहुत अच्छी बात है, ना लड़ाई होगी ना झगड़ा होगा। बॉयकॉट अच्छा डिसीजन है। रिलीजन के एक्सेप्ट दूसरे वालों को भी करना चाहिए, क्योंकि देखें आप जिस कंट्री के अंदर रहते हैं वहाँ पे जितने भी रिलीजन उनकी रिस्पेक्ट करना जरूरी है। अगर आप नहीं करेंगे तो फिर वही बात है, फिर विक्टिम कार्ड वाला आपके लिए परेशानी पड़ेगी। देखिए, मेरी जो ओपिनियन है ना, बेहतरीन ओपिनियन ये था उनका कि बाइकआउट कर लिया। अब वो उनके साथ जो भी होता रहे, इन्होंने बाइकआउट करके बहुत बेहतरीन काम किया है। बस हम ये कहेंगे कि भाई अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, और हम अपनी सारी तकरीबात को अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन तरीके से करते हैं। बीजेपी की गवर्नमेंट जो है ना, वो तो आपको पता है एक्सट्रीमिस्ट है, वो तो चाहते ही नहीं है ना मुसलमान, उनको मुसलमान बिल्कुल नहीं मांगते वो। लेकिन वहाँ पे आप कह रहे हैं कि एक्सट्रीमिस्ट है, तो एक एक्सट्रीमिस्ट इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कैसे बन गया फिर? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा हिंदुओं की है, तो फिर हिंदू एक्सट्रीमिस्ट को फॉलो करेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि उसको फॉलो नहीं करे, सारे उसको फॉलो कर रहे हैं, उसको वोट दे रहे हैं, तो
किसी ने को बनाया है तभी तो वो बने, मुसलमानों ने थोड़ी दिया होगा उनको वोट। जैसे आप कह रहे हैं कि वहाँ पे मुसलमानों को वोट नहीं दिया, वहाँ पे जो फ्री का राशन मिलते हैं इंडिया में वो मुसलमान भी लेते हैं, हिंदू भी लेते हैं। फ्री की जो बिजली मिलती है वो मुसलमानों को भी मिलती है, हिंदू को भी मिलती है। और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने ईद के अंदर ईद में सौगातें मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया था जिसमें सवैयाँ सब कुछ मिला था। ऐसा ही है, लेकिन वहाँ पे तफरीक है ना, जो वो तो मुसलमानों को भी मिल रहा है, तफरीक कैसे फिर भी तफरीक है, फिर भी देखें दिखावा कुछ और होता है और दिल में कुछ और होता है। वो बुग़्ज़ अली भी रखते हैं और वो बुग़्ज़ मुसलमानों के लिए भी रखते हैं, तो भाई उनके लिए तो बुग़्ज़ है ना, वो हर चीज़ से बुग़्ज़ रखते हैं मुसलमानों की, तो कैसे कर सकते हैं। बार बार तो मैं आपसे भाई भाई कर रहा हूँ, अंदर अंदर मैं आपको काटने की सोच रहा हूँ, तो ये तो बुग़्ज़ है ना। जो हिंदू मुस्लिम के अंदर एक कंट्रोवर्सी चल रही है ना वेस्ट बंगाल के अंदर, इस डिसीजन को आप किस नज़र से देखते हैं? कैसा डिसीजन है ये जो वेस्ट बंगाल में गायों की कुर्बानी के ऊपर बैन लगा है? जो बंगाल है ना, ये चलता है इंडिया के ऊपर, ये इंडिया वाले इनको कंट्रोल करते हैं, हम लोग तो नहीं करते। ये तो हमारे जो मैं बांग्लादेश की बात नहीं कर रहा हूँ, वेस्ट बंगाल जहाँ पे कोलकाता है, बांग्लादेश के साथ कोलकाता वगैरह जो जी बंगाल के साथ टच होता है बांग्लादेश के साथ। मसला ये उनके लिए भारीपन है ना, अगर वो करेंगे तो वो उनके ऊपर वो करेंगे, एक्शन लेंगे, तो वो इस वजह से खत्म कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक कानून बन गया, तो स्टेट ने जब बैन लगा लिया तो इसका तो आपको पता, फिर कानून का तो ख्याल करना चाहिए। होती है, मगर घरों में करते हैं वो लोग अपनी कुर्बानी, उनको तो कोई नहीं रोकता। ये तो फिर भी अल्लाह के बॉर्डर के साथ है। हाँ। तो आपको लगता है ये डिसीजन कैसे है, आप क्या समझते हैं, ठीक है या गलत है, या कंट्रोवर्सी है, इसके अंदर क्या चीज़ है? अल्लाह की राह में देना, अब गैर मुस्लिम हो या मुसलमान हो, कुछ भी हो, ये तो उसका एक ही ना, अल्लाह ताला, सबको उसी को मुंह दिखाना है ना। लेकिन आपको पता है जो इंडिया के मुसलमान लीडर हैं जो, उन्होंने ये बात कही है कि ये जो बैन लगा है इसकी रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए और गाय की कुर्बानी मुसलमानों को नहीं करनी चाहिए। ये उन्होंने बात की है, उन्होंने ये बात एक्सेप्ट की है। वो तो करी है ना, वो कुर्बानी किसको दी गई थी, कुर्बानी किसको दी गई थी? आप क्या कहेंगे वेस्ट बंगाल के अंदर जो बैन लगा है कुर्बानी के ऊपर? मैं क्या कहना चाहूंगा, मैं यही कह रहा हूँ कि वो उनके बस क्या, अभी मीडिया के सामने क्या बोल सकता हूँ, वो उनके नीचे झुके हुए हैं। कौन जो बोल रहे हैं वो उनके तलवे चाट रहे हैं भाई मेरे। जो मुस्लिम लीडर है जिन्होंने गाय की पाबंदी के ऊपर कहा है, तो इस्लाम दीन है ना, हम तो ये कहना चाहते हैं जायज है हमारे लिए, बकरा जायज है, दुम्बा जायज है, पाडा जायज है, हम करेंगे ना। ये गाय के ऊपर सिर्फ बैन लगे और किसी के ऊपर नहीं लगा। उधर है, यहाँ नहीं है मेरे भाई, मुसलमान हम तो अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे, बकरा हो, बछड़ा हो या कोई दुम्बा हो, जायज है उनका। नहीं, ना बकरे के ऊपर लगे, ना दुम्बे के ऊपर लगे, ना बछड़े के ऊपर लगे, सिर्फ गाय की बात है। तो इंडिया में वो उसको माँ बोलते हैं, इस वजह से वो उनके दबाव में आके वो नहीं बोलना चाहते जो हमारे मुसलमान हैं। यही मैं कहना चाह रहा हूँ। मुस्लिम लीडर ने इस ये जो बात हुई है उससे एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बाइकाट की मुहिम भी चलाई है कि गाय की जो कुर्बानी है इसके ऊपर बैन लगना चाहिए, और उन्होंने ये खुले दिल से एक्सेप्ट किया है कि ये ठीक डिसीजन हुआ। मुस्लिम लीडरों ने ये एक्सेप्ट किया। अगर गाय के ऊपर बैन लगेगा ना तो यहाँ इतना रेट हाई हो जाएगा, बकरा भी 5-5 लाख 10-10 लाख का बिकेगा, और पाडे तो मैं क्या अंदाजा कह सकता हूँ 20 लाख 30 लाख 40 लाख में बिकेगा। पाकिस्तान में थोड़ी बैन लगे, वेस्ट बंगाल के अंदर लगे, तो यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर लग गया तो यहाँ पे इतने ज्यादा रेट हो जाएंगे। यहाँ पे तो ऑलरेडी रेट इतने ज्यादा है कि लोग खरीद नहीं पा रहे, लेकिन ये इंडिया वेस्ट बंगाल के अंदर ये कानून पास हुआ और वहाँ पे ये बैन लगे। तो इसका मसले का हल यही है कि अगर यहाँ बैन लग गया ना तो यहाँ कोई कुर्बानी नहीं कर सकेगा, हकीकत बता रहा हूँ। और यहाँ आपको लगता है बैन लग सकता है? नहीं लग सकता ना, ये इस्लाम का दीन है, यहाँ थोड़ी लग सकता मेरे भाई। यहाँ तो बैन लग गया मेरे ख्याल में, ये तो मतलब फिर लोग तो सड़कों में निकल आएंगे। हाँ, हकीकत ये है कि यहाँ महंगाई इतनी हो जाएगी, हद से ज्यादा लोग बकरा भी नहीं खरीद सकेंगे। लेकिन अभी जो महंगाई हुई है फिर भी तो लोग कुछ प्रोटेस्ट वगैरह नहीं कर रहे, लोग तो अभी अंदर ही घुसे हुए हैं। अभी जो ये जानवर वाले आए हुए हैं ना सारे, इनका हाल ये है कि इनके ऊपर टैक्स हैं, चुंगी के टैक्स हैं, गाड़ियों के भाड़े जो है ना वो ज्यादा हो गए, ठीक है, और मंडी की टैक्स है और कुंडे की टैक्स अलग है, और जो खरीद के बाहर जा रहा है ना उसके ऊपर टैक्स अलग है। मेरे भाई जो जानवर वाले वो क्या करे बेचारे, 10-20 हजार ऊपर बेचते हैं, कम से कम किसी को 10 बेचते हैं, किसी को 15 बेचते हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई जानवर मर भी जाता है, वो नुकसान किसके गले में, वो जानवर वाले के गले में, तो वो क्या कर सकता है। पेट्रोल कितना महंगा है आप सोचो, तो इसी हिसाब से जानवर का रेट रखेंगे। ये यहाँ पे देखें बैन लगे या नहीं लगे, यहाँ पे लोग ऑलरेडी महंगाई और इन्फ्लेशन की वजह से जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं इसकी वजह से ऑलरेडी लोग परेशान हैं, लोग कुर्बानी नहीं कर पा रहे। बिल्कुल बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। पेट्रोल अगर कम होगा ना तो हर चीज नॉर्मल चलेगी, अगर पेट्रोल ज्यादा बढ़ जाता है ना तो हर चीज महंगी है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट पे हर बंदा चलता है। ट्रांसपोर्ट अगर तेज हो गई तो कोई भी बंदा सुकून से नहीं चल सकता, हर जगह पे महंगाई हो जाएगी। इंडिया वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लग चुका है, इस हवाले से क्या कहेंगे? इस हवाले से ये कहेंगे भाई, अब हर तरह के लोग रहते हैं, यहाँ पे भी हिंदू रहते हैं,
उनका भी लिहाज करते हैं हम, वो भी हमारा लिहाज करें, बस यही बात कहेंगे और क्या। लेकिन आप नहीं समझते वहाँ पे जो एक लॉ बन के कानून बन के उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इंडिया के उलमाए कराम ने भी ये बात कही है कि ये कानून बन गए तो इसे फॉलो करके गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। कानून है वो आपको फॉलो करना लाजमी है। अब आप यहाँ से अमेरिका चले जाओगे, वहाँ का कानून अलग है, यहाँ का अलग है। जिस मुल्क में रह रहे हो उसका कानून तो फॉलो करना है ना। बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं जो लोग अब इस तरह की बात कहते हैं कि हम जाके गाय की कुर्बानी जबरदस्ती करेंगे उस सबके सामने, तो फिर ये किस तरह का है? वो इंतहा पसंद लोग हैं, ऐसे लोगों से ना उठना बैठना चाहिए, उनके साथ ना अवॉइड करना चाहिए ऐसे लोगों को। देखिए इस टाइम पे बकरा मंडी, मजहब का लिहाज करना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लग गया है, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने बैन लगाया है। आप क्या समझते हैं इस डिसीजन को, आप किस नज़र से देखते हैं? नहीं, ये गलत है, क्योंकि वहाँ मुसलमान आपके पाकिस्तान से भी ज़्यादा हैं। तो हर मुसलमान का ये है कि क्योंकि ये तो अल्लाह की राह पे कुर्बानी का जो ना वो है हिसाब किताब। लेकिन गाय की कुर्बानी को अफजल नहीं समझा जाता है ना, ये ज़रूरी तो नहीं है गाय की कुर्बानी। नहीं, अफजल देखो, हमें कुर्बानी करनी है सिर्फ हमारे अल्लाह की नियतों के लिए। हमारी नियत क्या है, हम अल्लाह की राह में कुर्बान करते हैं जानवर, बकरा ले लो, गाय ले लो, हमें तो कुर्बान करना अल्लाह के नाम पे। हमें कोई गोश्त थोड़ी है, गोश्त से मतलब थोड़ी है। लेकिन आप नहीं समझते जो उलमाए कराम है वो भी ये बात कहते हैं कि गाय की कुर्बानी पहले नंबर पे नहीं है, दुम्बा और ये पहले नंबर पे। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुम्बा जो ना अफजल है, क्योंकि हमारे नबी ने दुम्बा काटा, हमारे नबियों ने साबियों ने दुम्बे काटे, बकरे काटे। जानवर तो अब आया है, अब जब आप मार्केट में अब कोई चीज़ पब्लिक हो जाती है तो फिर इंसान वहाँ पे जाता है ना, तो अब क्या करे आदमी। अब जो चीज़, अब बकरा आप देख लो, वो 2 बकरे ले लो, एक गाय आ जाती है बड़ी। बकरा कोई सस्ता थोड़ी है, बकरा भी इतना महंगा, लाख से ऊपर का बकरा मिल रहा है। हाँ, लेकिन जो लोग बज़ेद हैं कि भाई हम लोग ने हिंदुओं के सामने ही जाके गाय की कुर्बानी करनी है, तो उस हवाले से क्या मैसेज देंगे? ये तो एक मतलब हर्ट करने वाली चीज़ है ना। वहाँ की गवर्नमेंट को चाहिए ना कि अब कोई मुसलमान है वहाँ पे जो ना वो तो करेंगे, उनका तो ये रिवाज है, ये तो उनका हक है, तो उनको चाहिए तो करना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी के अंदर हिंदू हैं, तो आप नहीं समझते कि वहाँ पे जो मेजोरिटी है उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल रिस्पेक्ट करना चाहिए, लेकिन तरीक़ेकार से जो भी चीज़ बनना चाहती है बनाओ, उसको तरीका बनाओ। वहाँ ठीक है, हिंदू रहते हैं, उनके सामने नहीं कर सकते, लेकिन उनको कुछ जगह दे, कोई ऐसी हिसाब किताब बनाए उनका कि वो भी कर सके, ताकि उनका भी दिल ले जाए, आपका भी दिल ले जाए, दोनों काम हो जाए साथ। आपको लगता है वहाँ पे जो एक स्टेट ने कानून बना लिया उसे फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर नहीं करेंगे तो वहाँ पे उनके लिए मुश्किलात होंगी ना फिर, और फिर ये विक्टिम कार्ड तो नहीं होगा फिर? तो किसी न किसी को तो उठना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है कि कोई उठेगा नहीं तो ये काम हो जाएगा। अब वो तो सरकार ऐसी है, अब वो तो है हिंदू सरकार, तो वो तो चाहेगी कि ये काम उधर ना हो। लेकिन वहाँ कोई ना कोई, अभी जैसे एक नया वज़ीर आज़म बना है, उसने क्या किया है, शराब पे पाबंदी लगा दी है, हर चीज़ पे पाबंदी लगा दी। कौन सा तमिलनाडु को जो विजय बने? हाँ, तमिलनाडु की जो बात कर रहा हूँ, उसने शराबों पे पाबंदी लगा दी है, सही लगाई है, नाजायज़ काम है, सही लगाई है तो वो भी इंडियन ना, वो भी इंडियन है, लेकिन उसने सही लगाई है। ऐसे आदमी आगे आना चाहिए ताकि जो ना मुल्क तरीके से चले, किसी में जो ना लड़ाई फसाद ना हो। फिर कहना अपनी जगह पे, अपने अपने रिवाज अपनी जगह पे। हम जो विजय जो है जो तमिलनाडु के जो सीएम बने, उन्हें लोग इतना ज़्यादा पसंद क्यों कर रहे हैं, इसकी क्या वजह? वो फिल्मों में आते थे या क्या वजह? बिल्कुल, वो नीचे से आए और नीचे से आके फिल्मों में आए, तो उनके तरीके स्टाइल थोड़े से अच्छे हैं। नहीं, नीचे से तो नहीं आए, उनके जो फादर थे वो भी इंडस्ट्री के अंदर थे सर, तो वो नीचे से चल के ऊपर आए ना फिल्म। उनके फादर की सपोर्ट थी, वो भी इंडस्ट्री के अंदर ऑलरेडी मौजूद थे। बिल्कुल होंगे, लेकिन वो स्टार है। वो दूसरी बात, अच्छा काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है तो उसके ऊपर ज़्यादा वो मिल रही है। अब अगर अच्छा काम नहीं करता तो कैसे मिलती? इंडिया में जो मसला है ना, वो लोग वहाँ जो इंडिया के रहने वाले हैं ना, वो चीज़ को गलत समझते हैं, इसलिए उसकी वजह से जाहिर है बंगाल वालों को भी इस मसले का इफेक्ट आता है। मगर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे तो पाकिस्तान में तो होती है कुर्बानी गाय की भी, करते हैं सब। देखिए पाकिस्तान के अंदर तो होती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो यहाँ पे 96% मुस्लिम है, लेकिन इंडिया के अंदर हिंदू भी रहते हैं, वहाँ पे ज़्यादा मेजोरिटी हिंदुओं की वहाँ पे, तो इस वजह से गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लगे। तो आप इस बैन को किस नज़र से देखते हैं? बैन तो खैर गलत लगाया हुआ है, क्योंकि वो तो उन लोगों के मजहब के लिए है ना, मुस्लिम के लिए तो नहीं है। मगर क्या है, उसकी वजह से इनको भी, बांग्लादेश वालों को भी इसकी परेशानी उठानी पड़ रही है। देखें अगर ये बैन लग गए तो आपको नहीं, ये बांग्लादेश में नहीं लगे, मतलब इंडिया की जो रियासत है वेस्ट बंगाल वहाँ पे लगे, तो हाँ वहाँ पे, तो आप क्या समझते हैं कि ये अगर जो बैन लगे तो वहाँ पे हिंदू मेजोरिटी के अंदर हैं, तो उनके रिलीजन को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए? मतलब रिलीजन को एक्सेप्ट करने से मुराद रिस्पेक्ट दूसरे रिलीजन की। अगर बुराई है, मतलब वो इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते, तो आपको नहीं लगता कि वहाँ पे मुसलमानों को हिंदू रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए ताकि उन्हें हर्ट नहीं हो ये चीज़? नहीं, ये बात तो सही, क्योंकि जाहिर है कि वहाँ पे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, हुकूमत उनकी है, उसके हिसाब से जाहिर है अगर वो इस चीज़ को मना करते तो माने, दूसरे बछड़े की कर लें, भैंस वगैरह इनकी कर लें,
दुम्बे बकरों की। दुम्बे बकरों की कर ले, हाँ। तो तो आप- आप माननी तो पड़ेगी। आप समझते हैं काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जानबूझ के इस तरह करते हैं कि हमने गाय की कुर्बानी करेंगे। और अभी मैंने एक वीडियो देखी थी सोशल मीडिया के ऊपर, एक गर्दिश कर रही थी बकरे के ऊपर राम लिख के लोग मतलब कुर्बानी उसकी कर रहे थे। ये चीज़ आप गलत नहीं समझते कि दूसरे रिलीजन को जानबूझ के हर्ट किया जा रहा है? बिल्कुल गलत है, ये तो एक फसाद वाली बात है। ये गलत है बिल्कुल, जानबूझ के ऐसे किया जा तो रहा है। बिल्कुल एक फसाद फैलाने वाली बात है। तो ये ऐसा तो मुनासिब नहीं है। हालांकि आपको पता है इंडिया के जो उलमाए कराम है उन्होंने भी ये बात कही है कि गाय की कुर्बानी के ऊपर जो बैन लगे इसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और गाय की कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। इंडिया के जो उलमाए उन्होंने ये बात कही। हाँ, तो उन्होंने मुस्लिम लीडर जो है वहाँ के, वहाँ की हुकूमत के हिसाब से जो उन्होंने इस पर पाबंदी लगाई है तो उनको माननी पड़ेगी ना बात ये। इंडिया वेस्ट बंगाल के अंदर गाय की कुर्बानी के ऊपर पाबंदी लग गई है। क्या कहेंगे इस हवाले से जो गाय की कुर्बानी के ऊपर बैन लगा है? नहीं, ये तो गलत है। वैसे दुम्बे की ये जो कुर्बानी है वो तो अफजल है सबसे ज्यादा। बाकी कुर्बानी तो जायज़ है इन सब जानवरों की। भैंसा हो गया या ये जानवर हो गए, सबकी कबूल है। बकरा हो गया, बैल हो गया, सबकी कबूल है। लेकिन जो ये बैन लगे इस हवाले से आपका क्या मैसेज, आप क्या समझते हैं ये किस तरह का बैन नहीं है? तो ये गलत अमल है ना, बैन नहीं लगना चाहिए। कुर्बानी होती है। लेकिन आपको पता है उलमाए कराम भी ये बात कहते हैं अगर ये बैन लगे तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जी बिल्कुल करनी चाहिए। हम नहीं करेंगे, हम ये बोल रहे हैं कुर्बानी होनी चाहिए क्योंकि होती जो आ रही शुरू से, कुर्बानी करनी चाहिए। अच्छा, उलमाए कराम भी कहते हैं बैन लगना चाहिए लेकिन आप नहीं करेंगे। हम नहीं करेंगे। तो मतलब ज़रूरी तो नहीं है ना गाय की कुर्बानी करना, और भी हो सकती है ना। भाई देखो ना, कुर्बानी गाय की भी होती है, भैंसे की भी होती है, बकरे की भी होती है, दुम्बे की तो सबसे अफजल है। मंडी की जो है ना सिचुएशन देख के कुछ ऐसा लग रहा है कि जो हम सोच के निकले थे और जो पीछे हाइप चल रही थी कि नहीं आपकी इस दफ़ा नॉर्मल है मंडी, लेकिन ऐसा कुछ लग नहीं रहा। मंडी आके अंदाज़ा हुआ है कि नहीं अभी हाई है रेट। इंडियन स्टेट है वेस्ट बंगाल, वहाँ पे गाय की कुर्बानी पे जो बैन लगे इस हवाले से आप क्या कहेंगे? यार इसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है सही और ना नॉलेज है इतनी।